थोड़े से शनाजा पुटलिया में बांधे, अरे थोड़े से शनाजा पुटलिया में बांधे, क्योंकि तुम दोनों भैया न जाता हो इधर आइयो सुदामा छुआ करे इधर। और कहा वन में जाई खेल मत करियो, वन में जाए खेल मत करियो, एक दूजे के संग में ना करो घात है इधर आइयो सुदामा छुआ करे इधर। अरे इधर आइयो सुदामा छुआ करे इधर आइयो सुदामा। जवाब दिया इधर आओ लाला, चले जाओ। कहाँ? बोले सविदाएं लेने के लिए कृष्ण के साथ। तो सुदामा जी जब चले हैं तो गुरु पत्नी ने एक पोटली में थोड़े शने रखे थे, उठा के देती है। अब जब जंगल में पहुंचे हैं तो भगवान कन्हैया से सुदामा जी बोले हैं, श्याम तुम चढ़ जाओ वृक्ष पे और सविदाएं मैं एकत्रित करता रहूंगा। ऐसा ही किया। अकस्मात बहुत तेज जल गिरने लगा और सुदामा जी को भूख सताने लगी। सुदामा जी ने उन चनों को छावना प्रारंभ किया है। भगवान कन्हैया ने पूछा, सुदामा भैया क्या खा रहे हो? सुदामा जी कहने लगे, क्या रखा खाने के लिए? यहाँ सर्दी की वजह से बोले दांत बाज रहे हैं। भगवान कन्हैया ने ध्यान रख करके देखा, सारी बात समझ में आती है लेकिन कहा कुछ नहीं। जब लौट के आए हैं तो गुरुपत्नी ने पूछा, लाला तुम्हें सुदामा ने कुछ खाने के लिए दिया? तो उन्होंने मना कर दिया। तब गुरुपत्नी ने श्राप दिया कि हे सुदामा तुमने अपने मित्र के साथ में छल किया है, हम तुम्हें श्राप देते हैं तुम दरिद्र हो जाओ। लेकिन गलती गुरुपत्नी की भी नहीं थी क्योंकि ये चने ही श्रापित थे और सुदामा जी जैसे परम ज्ञानी, सुदामा जी जैसा मित्र होना बड़ी मुश्किल बात है। सुदामा जी को बड़ा ही ज्ञान था। सुदामा जी को मालूम था कि अगर इन शनों को कृष्ण ने शाप लिया तो दरिद्रता कृष्ण पर आ जाएगी और कृष्ण को अभी आगे चल के द्वारिका का राजा बनना है। तो जानबूझ करके मित्रता को निभाने के कारण सुदामा जी ने उन शनों को स्वयं शाप लिया। शने ही श्रापित थे। एक बार एक बूढ़ी मैया जो भगवान की बहुत बड़ी भक्तन, जितना मिल जाता उसमें ही गुजारा करती। एक दिन ऐसा समय आया कि खाने के लिए एक भी दाना नसीब नहीं हुआ अन्न का। तो एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन, यहाँ 4, 5वां दिन जब आया, एक बात कही है, श्याम क्या आज भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा? तो कहीं जाते हैं शाम को थोड़ी शने मिले। उस बूढ़ी मैया ने विचार किया अब तो शाम हो गई, जब सुबह होगी तब देखेंगे, कुछ व्यवस्था करेंगे इन चनों को, तब फिर देखते हैं। उन शनों को लिया, एक पोटली में बांध के और खूंटी पे टांग दिए। रात में आए चोर, चोरों को लगा इसमें कुछ खजाना बंधा हुआ है। चोर लेकर के वो पोटली वहां से चले, गुरु सांदीपन की कुटिया से होके निकले। गुरु सांदीपन जाग रहे थे। चोर इतनी जल्दी में थे कि हड़बड़ी में वो पोटली वहीं छोड़ गए और वहां से चले गए। सुबह हुआ, गुरुपत्नी ने देखा, उन चनों को तो उठाया, उन्होंने अंदर रख दिए और वही चने सुदामा जी को दे दिए। और इधर उस मैया ने देखा कि वो चने नहीं नजर आए तो उसने उन चनों को ही श्राप दे दिया कि जो भी उन चनों को चाहेगा वो दरिद्र हो जाएगा। रोशनी सुदामा जी ने चाहा।
अब केवल 64 दिन तक दोनों मित्र साथ रहते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं, उसके बाद अपने अपने गृह की ओर आते हैं। सुदामा जी का विवाह हुआ, पत्नी का नाम है सुशीला। बड़े सुंदर विचारों की है वो सुशीला। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और जब दिन प्रतिदिन दशा बिगड़ने लगी, अब तो ये समय आ गया कि सुबह भोजन नसीब हो जाए तो शाम को नहीं, शाम को नसीब हो जाए तो सुबह नहीं। बच्चे हुए, पूरा पूरा दिन भूखा रहना पड़ता है। एक दिन सुशीला आंगन में बैठी रो रही है, हे दीनबंधु दीनानाथ, आप किस जन्म का बदला ले रहे हो हमसे। उसी समय सुशीला रो करके कहती है कि भला जिस दिन से मैं इस घर में आई हूं 2 वक्त का भोजन नसीब नहीं हुआ। सुदामा जी कहने लगे, हे प्रिय रो नहीं, तुम्हें नहीं मालूम दोष तुम्हारा नहीं, इसमें दोष हमारा है। कैसे? तो सारी बात बताई कि बालापन के मित्र हैं भगवान कन्हैया हमारे। और सुशीला से एक बात की, सुशीला रो नहीं। तो सुशीला ने सुना कि भगवान कन्हैया हमारे पति के बालापन के मित्र हैं। एक बात कहने लगी, महाराज आप उनके पास चले जाओ। बोले नहीं नहीं, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, मैं मित्र हूँ कृष्ण का। बोले आप कुछ मांगना नहीं, सिर्फ उनके दर्शन करने के लिए चले जाओ। तो जवाब दिया सुशीला, तुम्हें नहीं मालूम जब दिन खराब होते कोई किसी का नहीं होता। सुनो कि क्यों है गई बावरी नार हो, नार को पूछे बात गरीबी में क्यों है गई बावरी नार हो, नार क्यों पूछे बात गरीबी में। और जवाब दिया, सुनो, देख गरीबी आई सुशीला, छोड़ गयो सब कुटुंब कबीला। देख गरीबी आई सुशीला, छोड़ गयो सब कुटुंब कबीला। सब ठाड़ो असे परिवार, परिवार को पूछे बात गरीबी में। और सुनो, तुम्हें नहीं मालूम है, अरे बिना लए कछु श्याम नदी है, कैसे सुशीला दुख कटे रे। क्योंकि कहा भी गया है, हजारों दोस्त मिलते हैं, हजारों दोस्त मिलते हैं, जब धन पास होता है गरीबी में छोड़ देते हैं वो जो रिश्ता खास होता है। गरीबी जब आती है ना तो भाई भाई को पहचानना बंद कर देता है। अरे बिना लए कछु श्याम नदी है, कैसे सुशीला दुख कटे जे। ना बैठ को चावल चार हो, चार को पूछे बात गरीबी में।
ऐसे ही जवाब दिया है। तो सुशीला कहने लगी चले जाओ महाराज।